नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। महबूबनगर में आपाशी कामों के लिए 6,500 करोड़ रुपए खर्च करने का ऐलान। इंद्रमा बाटा प्रोग्राम में चीफ मिनिस्टर का खिताब। शराब सिंडिकेट मामले में सदर पीसीसी के रोल की तहकीकात के लिए दाखिल की गई दरखास्त सुप्रीम कोर्ट में मुस्तरद। सुप्रीम कोर्ट में जगन मोहन रेड्डी की दरखास्त जमानत पर समाअत 28 सितंबर तक मुलतवी। डीजल की कीमत में इजाफे के खिलाफ तेलुगु देशम और बीजेपी के एहतजाजी मुजाहरे। और डीजल की कीमत में इजाफे के बाद आरटीसी किरायों में भी इजाफे का इम्कान। इंतजामिया को हुकूमत की इजाजत का इंतजार। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानकारी। वजीर आला किरण कुमार रेड्डी ने कहा है कि माजूरीन की फलाह बहबूद के लिए 200 करोड़ रुपए मख्तस किए गए हैं। महबूबनगर में इंद्रमा बाटा प्रोग्राम में हिस्सा लेते हुए किरण कुमार रेड्डी ने कहा कि माजूरीन के मसाइल की एकसोई के लिए हुकूमत मुमकिना इक़दाम कर रही है। उन्होंने बताया कि महबूबनगर जिले में आपाशी कामों के लिए 6,500 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे, जिससे 8 लाख एकड़ अराजी को सैराब किया जा सकेगा। किरण कुमार रेड्डी ने बताया कि एनिमल हस्बेंड्री के बजट में भी 300 करोड़ रुपए का इजाफा किया गया है। उन्होंने बताया कि 600 करोड़ रुपए की रकम से 40,000 माजूरीन के ग्रुप्स को मदद फराहम की जाएगी और हुकूमत की जानिब से माजूरीन को मुलाजमतों में 3% तहफ़्फ़ुज़ात भी दिए जाएंगे। वज़ीर आला ने कहा कि शादियां करने वाले माजूर जोड़ों को हुकूमत 50,000 रुपए इमदाद फराहम करेगी। उन्होंने बताया कि जल्द ही खुद रोजगार जमानत स्कीम के तहत माजूरीन को बैंकों के जरिए कर्ज़जात की फराहमी को यकीनी बनाया जाएगा। रियासती चीफ सेक्रेटरी मिनी मैथ्यू ने 17 सितंबर से शुरू होने वाले असेंबली इजलास के सिलसिले में प्रिंसिपल सेक्रेटरीज का इजलास तलब किया। चीफ सेक्रेटरी मिनी मैथ्यू ने ओहदेदारों को इजलास के दौरान हाजिर और तैयार रहने की हिदायत दी। पता चला है कि असेंबली इजलास के दौरान तमाम ओहदेदारों को रुख्सत न लेने की भी हिदायत दी गई है। रियासती असेंबली के मानसून सेशन का आगाज 17 सितंबर को होने वाला है। इस सिलसिले में इंतजाम का आगाज कर दिया गया है। अहाते असेंबली में सख्त इंतजाम किए जा रहे हैं। 16 सितंबर को सुबह 11 बजे बीएससी इजलास होगा, जिसमें असेंबली में जेर बहस लाने वाले एजेंडे को खतियत दी जाएगी। अपोजिशन जमातें असेंबली सेशन की तोसीक का मुतालबा भी कर सकती हैं। मानसून सेशन के दौरान वायएसआर कांग्रेस की एजाजी सदर के सामने की नशिस्त पर देखी जाएगी। सदर पीसीसी बी सत्यनारायण को उस वक्त राहत मिली जब सुप्रीम कोर्ट ने शराब सिंडिकेट मामले में उनके मुबैना रोल के खिलाफ तहकीकात के लिए दाखिल की गई दरखास्त को मुस्तरद कर दिया। गिरी यादव नामी एक शख्स ने इससे पहले भी बी सत्यनारायण के खिलाफ आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट में दरखास्त दाखिल की थी। ताम हाई कोर्ट ने गिरी यादव की दरखास्त को मुस्तरद करते हुए उन पर 1 लाख रुपए का जुर्माना भी आयद किया था। गैर महसूब असातिजात के सिलसिले में गिरफ्तार कड़पा के रुकने पार्लियामेंट जगन मोहन रेड्डी की दरखास्त जमानत पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत 28 सितंबर तक मुलतवी कर दी गई है। अदालत में जगन के वकील गोपाल सुब्रमण्यम ने दरखास्त दाखिल करते हुए जगन मोहन रेड्डी को जमानत पर रिहा करने की दरखास्त की थी। अदालत ने कहा कि 28 सितंबर को वो सीबीआई की जानिब से दाखिल किए गए हलफनामे का मुताला करने के बाद फरीकैन की दलीलों की समाअत करेगी। वाज़ेह है कि सीबीआई ने जगन मोहन रेड्डी के असातिजात के सिलसिले में अब तक 4 चार्जशीट्स दाखिल कर दिए हैं। उधर वायएसआर कांग्रेस पार्टी ने इल्जाम लगाया है कि जगन मोहन रेड्डी के मामले में सीबीआई हद से ज्यादा मुस्तैदी का मुजाहरा कर रही है। मीडिया से बात करते हुए वायएसआर कांग्रेस पार्टी के कायदीन जी रामचंद्र राव और अब्दुर्रहमान अल्ताफ ने जगन के खिलाफ साजिश में जर सहाफत से वाबस्ता अफराद को भी मुलविस करार दिया। अब्दुर्रहमान अल्ताफ ने कहा कि जगन मोहन रेड्डी को गैर कानूनी तौर पर जेल भेजा गया है। उन्होंने कहा कि जगन मोहन रेड्डी को जेल भेजने की साजिश में जो अफराद मुलविस थे, वहीं उनके जेल से बाहर आने में रुकावटें खड़ी कर रहे हैं।
जी रामचंद्र राव ने कहा कि एलो मीडिया ने अवाम के मसाइल को नजरअंदाज कर दिया है। उन्होंने यह भी कहा कि कांग्रेस, तेलुगु देशम, सीबीआई और एलो मीडिया की साजिश में मुलविस होने की आउटलुक मैगजीन ने भी निशानदेही की थी। उनके कई एमएलए अभी जगन साहब जेल में हैं, तो कई एमएलए टीडीपी से आकर वाईएसआर कांग्रेस पार्टी में मिल रही, कई एमएलए कांग्रेस से मिनिस्टर्स कानी, माजी मिनिस्टर्स कानी, प्रेसिडेंट मिनिस्टर्स कानी, वो लोग भी आकर पार्टी में ज्वाइन होने की पूरी उनके पास इंटेलिजेंस समाचार है। सदर तेलुगु देशम चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि डीजल की कीमत में इजाफे से किसानों पर 1500 करोड़ रुपए का जायद बोझ आयद होगा। डीजल की कीमत में इजाफे के खिलाफ केबीआर पार्क के पास एहतजाजी धरने में हिस्सा लेते हुए चंद्रबाबू नायडू ने डीजल की कीमत में इजाफे की शदीद मजम्मत की। उन्होंने कहा कि सब्सिडी पर फराहम किए जाने वाले पकवान गैस सिलेंडर्स की सरबराही में की गई कमी से अवाम पर बोझ आयद होगा। उन्होंने कहा कि अवाम पर जायद सिलेंडर के हुसूल पर 350 रुपए का बोझ आयद होगा। चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि मरकजी हुकूमत के इस इकदाम से सनतों पर 700 करोड़ रुपए और आरटीसी पर 400 करोड़ रुपए का जायद बोझ आयद होगा, जिसका असर अवाम पर पड़ेगा। ఆడబిడ్డలపైన అదనంగా భారం పడే పరిస్థితి వచ్చింది। తెలుగుదేశం పార్టీ వాళ్ళు ఆ రోజు మీరు చూస్తే 35 లక్షల గ్యాస్ సిలిండర్లు ఉచితంగా ఇప్పించి 9 సంవత్సరాలు ఒక్క పైసా పెంచకుండా ఎవరికి ఎంత గ్యాస్ కావాలనో అంత గ్యాస్ ఆ రోజు తెలుగుదేశం పార్టీ పోరాడి ఇప్పించాం। ఎన్డీఏ ప్రభుత్వం కూడా దానికి అనుగుణంగా ఆ రోజు పనిచేసే పరిస్థితి వచ్చింది। पकवान गैस सिलेंडर की सप्लाई में कमी करने और डीजल की कीमत में इजाफे के साथ ही सियासी पार्टियों का रद्देमल शुरू हो गया है। नारायणगौड़ा चौराहे पर बीजेपी ने धरना देते हुए यूपीए हुकूमत का अलामती पुतला नजरातिश किया। पार्टी के सदर बी वेंकट रेड्डी ने कहा कि इजाफे से आम आदमी पर बुरा असर पड़ेगा और तमाम अशिया की कीमतों में भी इजाफा हो जाएगा। उन्होंने मुतालबा किया कि एक साल में कम से कम 12 सिलेंडर फराहम किए जाने चाहिए, जबकि पेट्रोल और डीजल की एक्साइज ड्यूटी को भी कम किया जाना चाहिए। सीपीआई की जानिब से भी नारायणगौड़ा चौराहे के पास एक रैली निकाली गई। इस मौके पर एहतजाजियों ने यूपीए हुकूमत का अलामती पुतला नजरातिश किया और हुकूमत के खिलाफ जबरदस्त नारेबाजी की। पार्टी के साबिक रुकन पार्लियामेंट अजीज पाशा ने मरकजी हुकूमत पर तनकीद करते हुए उन्हें अपना फैसला वापस लेने का मुतालबा किया। उधर आरटीसी के मैनेजिंग डायरेक्टर ए.के. खान ने बताया कि डीजल की कीमत में इजाफे से आरटीसी पर जारिया साल 350 करोड़ रुपए से जायद का बोझ पड़ेगा। ए.के. खान ने आरटीसी किराए में इजाफे से मुतालिक बताया कि सिलसिले में हुकूमत से इजाजत मिलने के बाद ही फैसला किया जाएगा। उन्होंने कहा कि कोई भी फैसला लेने से पहले इस बात का ख्याल रखा जाएगा कि अवाम पर जायद बोझ न पड़े और उन्हें मुश्किलात का सामना न करना पड़े। सिटी पुलिस कमिश्नर अनुराग शर्मा गणेश त्यौहार के इंतजामात के सिलसिले में जुमे के दिन साउथ जोन में मौजूद थे। साउथ जोन के पुलिस अहदेदारों के साथ बातचीत के बाद चारमीनार के दामन में मीडिया से बात करते हुए कमिश्नर पुलिस ने बताया कि गणेश त्यौहार जो 19 सितंबर से शुरू होकर 29 सितंबर को खत्म होगा, पुरसुकून गुजर जाएगा। उन्होंने पुलिस बंदोबस्त के बारे में बताते हुए कहा कि 8 से 10 हजार पुलिस मुलाजमीन को शहर में जुलूस के लिए मुतय्यन किया जा रहा है। शर्मा ने कहा कि हमेशा की तरह इस साल भी बेहतर बंदोबस्त किया जाएगा। पुलिस के आला अहदेदार और तमाम महकमों से ताल्लुक़ रखने वाले आला अहदेदार भी गणेश विसर्जन के दिन फील्ड पर रहेंगे। आप सबको मालूम है कि 19 तारीख से हमारे हैदराबाद शहर में गणेश शुरू हो रहे हैं और 29 तारीख को फाइनल विसर्जन होगा। उसके लिए सब तरह से पुख्ता बंदोबस्त के इंतजाम किए जा रहे हैं। करीब 8 से 10 हज़ार तक की फोर्स बाहर से हम बुलवा रहे हैं और हर तरह का मुकम्मल इंतज़ाम करेंगे, जैसा कि पिछले हर साल होता आया है और उससे बेहतरी करने की कोशिश करेंगे। सीसीटीवी कैमरा और बाकी जो दूसरे डिपार्टमेंट्स हैं उन सब से उनको भी हमने इसमें शामिल किया है, उनसे डिस्कशंस किए हैं और उम्मीद है कि ये जो गणेश का त्यौहार है अच्छी तरीके से गुजरेगा। रियासत में शदीद बरकी बहरान की सूरत हाल बरकरार है। मसले के हल में ताखिर को महसूस करते हुए हुकूमत ने बरकी बचत से मुताल्लिक़ अवामी शऊर को बेदार करने के मुख्तलिफ तरीक़े इख्तियार किए हैं। इस सिलसिले में रियासत के मुख्तलिफ मकामात पर बोर्ड्स आवेज़ा किए गए हैं जिनमें अवाम को बरकी बचत की तरगीब दी जा रही है।
चार मीनार के दामन में भी एक बोर्ड लगाया गया है, लेकिन इस बोर्ड पर सिर्फ तेलुगु दर्ज है। सरकारी हुकाम की कमकली पर सर पीटने को जी चाहता है कि जिस इलाके में उर्दूदां अफराद की गुंजान आबादी है, वहां अवामी शऊर बेदार करने के लिए तेलुगु का इस्तेमाल किया जा रहा है। समझ में नहीं आता है कि तेलुगु न जानने वाले इस बोर्ड पर दर्ज ये पैगाम को क्या समझ पाएंगे, और अगर अवाम अहम पैगाम समझ ही न सके तो इससे मकसद ही क्या हासिल होगा। पता नहीं हुकूमत को उर्दू से इतना बैर क्यों है कि वो उर्दू का इस्तेमाल ही जरूरी नहीं समझती। हुकूमत और इंतजामिया को यह समझ लेना चाहिए कि रियासत में बरखी की किल्लत है, उर्दूदां अफराद की किल्लत नहीं है। क्या ऐसा तो नहीं कि हुकूमत ये समझती है कि बरखी का इस्तेमाल सिर्फ तेलुगुदां अफराद ही कर रहे हैं। अभी खबरें और भी हैं, लेकिन उससे पहले लेते हैं एक मुख्तसर सा वक्फा।